बिल्कुल डिस्प्यूट पैदा किया जाएगा, बिल्कुल उनको कब्जा लिया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। यही तो इनका मकसद है। क्योंकि ये आप बताइए, वक्फ ट्राइब्यूनल से दुश्मनी क्यों है आपको? ट्राइब्यूनल है ना, वक्फ का ही ट्राइब्यूनल है। मैं तो अपॉइंट नहीं करता हूं, सीजीआई उस स्टेट का सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है। नहीं, रिवीजन पिटीशन क्यों जाएगा, अपील जाएगा। यानी अगर फर्ज करिए अगर वक्फ बोर्ड जीतता है किसी एंक्रोचर के खिलाफ, तो रिवीजन पिटीशन अच्छा होगा या अपील अच्छा होगा? रिवीजन पिटीशन अच्छा होगा ना, कि मेरा कब्जा मुझे मिल रहा है। नहीं, आप नहीं देना चाह रहे। यही तो कह रहा हूं कि नीयत खराब है इन चीजों में। क्योंकि सरकार को तो कहना है कि पहले तुष्टिकरण हो रहा था, हम सुधार करना चाहते हैं। कौन सा तुष्टिकरण हो रहा है? आप तुष्टिकरण कर रहे हैं गौरक्षकों की, आप तुष्टिकरण कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जो घर तोड़ रहे हैं, आप तुष्टिकरण कर रहे हैं उस समाज को ये बता करके मुसलमान पूरा कब्जा कर रहे हैं। मुसलमान अगर है तो बताइए ना। 1,80,000 के करीब मुस्लिम ग्रेजुएट्स क्यों नहीं है? अगर तुष्टिकरण हो रहा है तो मुस्लिम महिला सबसे अनपढ़ क्यों है, इलिटरेट क्यों है? आपने 10 साल में क्या किया बताइए? अगर तुष्टिकरण हो रहा है तो आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्लास 9 और क्लास 10 से क्यों शुरू किया? क्लास 4 से करते। तुष्टिकरण हो रहा है तो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पैसे कम क्यों दे रहे हैं, बीएचयू को ज्यादा क्यों दे रहे हैं? ऐसी कई मिसालें मैं दे सकता हूं। उल्टा हो रहा है, उल्टा नफरत के मुजाहरे की जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी संपत्ति के मालिक वक्फ, और उसके बाद उसकी आमदनी, अब तो उसके तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 200 करोड़ भी उसकी आमदनी नहीं है। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और वो समाज के लिए यूज होना चाहिए। ये भी तो तर्क है सरकार का कि हम चाहते हैं कि और ज्यादा आमदनी हो, और ज्यादा। मैं वही तो कह रहा हूं, कौन सा राइट थिंकिंग आदमी इसकी मुखालिफत करेगा? मगर आप पैसे रखिए ना। आप सरकार की तरफ से आप देते क्या है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को? ऊंट के मुंह में जीरा। आप कहिए कि अब हम इस साल वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को 4,000 करोड़ देंगे, डेवलप करिए वक्फ प्रॉपर्टीज, दीजिए, आप करिए। आप नहीं करना चाह रहे वो तो अब ओवैसी साहब, अब आगे का रास्ता क्या? सरकार बिल लेकर आएगी, फिर क्या? नहीं, बिल लेके आएगी, हम मुखालिफत करेंगे। आप देखिए, इस जुमे के दिन भारत की हर मस्जिद का इमाम इस बिल के खिलाफ बोलेगा। और ये एनआरसी है, मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड का एनआरसी होगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम तो अपोज करेंगे, जनता के दरमियान में जाएंगे। इसको, ये इशू बन चुका है। ये तो हम देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये मेरी बका का इशू है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मेरा इशू है। क्या फिर आप क्या क्या छीन लेंगे मुझसे? क्या रहेगा बाकी? एनआरसी के विरोध में जैसे सड़कों पर लोग उतरे, तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरना बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि हमको प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हम जनता के दरमियान में जाएंगे। और याद रखिए, ये कानून क्यों लाया जा रहा है? महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव से पहले ला रहे हैं। वहां पर आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज कब्जा में कहां पर है? जो एंक्रोचमेंट ज्यादातर सब जगह पे है, महाराष्ट्र, हरियाणा भी शामिल है। तो वहां पर आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं। सड़कों पर उतरे और लोग प्रोटेस्ट करें? आप नहीं, प्रोटेस्ट कर नहीं, देखिए आज भी संसद का रास्ता है, वो क्यों किया जाए? अदालत में क्या करूं? आप जब मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, आप सजाए मौत का ऐलान कर रहे हैं, सील लगा रहे हैं, और मैं क्या करूं जाकर? आप ये कानून जैसा ही पास होगा, आप देखेंगे फौरन 2-3 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर स्टैंप लगा देंगे और उस पर शुरू हो जाएगा पूरा डिस्प्यूट। क्या है काशी मथुरा का डिस्प्यूट बता रहा हूं आपको। यूपी की सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुकामी वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष के साथ 1965 में तस्वीया कर लिया और करीब 12 एकड़ जमीन हिंदू भाइयों को दी। आज आप लड़ रहे हैं। अब बोलिए, इस पर क्या करेगी सरकार? तो आप ये कह रहे हैं कि ये रास्ता है? नहीं, ये ऐसे